एक जमाने में एक जोड़ा बहुत दूर सरजमीन में रहा करते थे। उनकी कोई औलाद नहीं थी, लेकिन उनको एक लड़की की ख्वाहिश थी। थोड़े ही दिनों बाद नौजवान खातून एक बच्चे की उम्मीद कर रही थी। एक दिन जब वो खिड़की से बाहर की तरफ देख रही थी, उसने अगले दरवाजे पर सलाद का एक खूबसूरत बाग देखा। बस उस लम्हे से उसने ये तय कर लिया था कि अब उसे ये सलाद खानी ही खानी है। ओह, अगर मैंने सलाद नहीं खाई तो मैं मर जाऊंगी। उस खातून ने अपनी भूख खो दी और वो काफी कमजोर भी हो गई। आखिरकार एक दिन उसका शौहर उसको देखकर बहुत परेशान हुआ। उसने अपनी बीवी से ये वादा किया कि वो उसको सलाद जरूर ला कर देगा। तुम फिक्र ना करो, मैं जाता हूँ और कुछ सलाद लेकर आता हूँ। मगर तुम्हें पता है ये कितना खतरनाक है। अगले घर का दरवाजा ताकतवर जादूगरनी का था और उस बाग को चारों तरफ से बड़ी दीवारों ने घेर लिया था, जिसमें दाखिल होने की किसी में जुर्रत नहीं थी। शौहर ने अपनी सारी ताकत लगा दी और दीवार पर चढ़कर बाग के अंदर दाखिल हो गया और एक मुट्ठी सलाद उठाई। उसकी बीवी ने बड़ी खुशी के साथ सलाद खाई और उसे थोड़ा सा बेहतर महसूस हुआ, लेकिन बदकिस्मती से उसके लिए मुट्ठी भर काफी नहीं था। अगले दिन उसका शौहर फिर बाग में गया, लेकिन इस बार उसका चुड़ैल इंतजार कर रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाग में आकर मेरी ही सलाद चुराने की? मेरी बीवी हामला है और उसे ये खाने का बहुत दिल कर रहा है। तो तुम मुझसे आकर इसकी इजाजत भी तो ले सकते थे ना? दरअसल हम लोग आपसे बहुत डरते हैं। हम समझे कि आप हमें नहीं देंगी। मुझे माफ कर दें आप। माफ कर दूं तुम्हें? तुम्हें तो मैं सजा दूंगी। अगर मेरी बीवी ने ये सलाद नहीं खाई तो वो कमजोर हो जाएगी। आप मुझे ये मेहरबानी करके दे दें। तो क्यों ना हम एक मुआयदा कर लें? तुम जितनी सलाद ले जाना चाहो ले जा सकते हो, लेकिन उसके लिए एक शर्त होगी। जैसे ही तुम्हारा बच्चा पैदा हो जाएगा तुम उसे मेरे हवाले कर दोगे। खौफ के मारे उसने फौरन चुड़ैल की बात में हाँ मिला दी। कुछ ही महीनों के बाद बच्ची की पैदाइश हुई। जादूगरनी आई और बच्ची को ले गई। जादूगरनी ने बच्ची का नाम रपुंज़ेल रखा, क्योंकि इस बच्ची की माँ ने जिस सलाद के पत्ते की ख्वाहिश की थी उसका नाम रपुंज़ेल था। जादूगरनी ने रपुंज़ेल का ख्याल बहुत अच्छे से रखा। जैसे ही रपुंज़ेल 16 साल की हुई, वो बहुत ही खूबसूरत नौजवान लड़की बनी। जादूगरनी ने इसे जंगल के पास एक टावर में रखा, लेकिन उस टावर में सीढ़ियां नहीं थी। बिल्कुल ऊपर एक छोटी खिड़की थी। जादूगरनी ने रपुंज़ेल के सुनहरे बाल कभी नहीं काटे थे। जब भी जादूगरनी उससे मिलने के लिए आती, वो नीचे से उसे आवाज देती, रपुंज़ेल, रपुंज़ेल, अपने बाल नीचे की तरफ फेंको। तुम्हारी माँ आई है। रपुंज़ेल ने अपने सुनहरे बालों को छोटी खिड़की से नीचे फेंका और रपुंज़ेल के बालों की मदद से जादूगरनी ऊपर तक पहुंच सकी और कई सालों तक यही चलता रहा। और एक दिन एक शहजादा शिकार पर आया और दूर जंगल से उसे एक खूबसूरत आवाज सुनाई दी। ला ला ला। कितनी खूबसूरत आवाज है। उसने काफी सोचने के बाद अपने घोड़े को उस खूबसूरत आवाज की तरफ दौड़ाया। जैसे ही वो उस टावर पर पहुंचा जहां रपुंज़ेल रहती थी, उसने दाएं देखा और फिर बाएं देखा, लेकिन टावर पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां या कुछ और नहीं था।
आवाज की खूबसूरती की वजह से शहजादा रोज जंगल में आता, लेकिन उसको ऊपर चढ़ने का कोई रास्ता नहीं मिल सका। एक रात जब वो फिर टावर के करीब से जा रहा था तो उसने देखा कि एक जादूगरनी नीचे इंतजार कर रही थी। Rapunzel! Rapunzel! जल्दी से बाहर बाल डाल दो, तुम्हारी माँ आ चुकी है। रुपेंजल ने अपने लंबे सुनहरे बालों को छोटी खिड़की से नीचे फेंका और रुपेंजल के बालों की मदद से जादूगरनी ऊपर तक पहुंच सकी। अगले दिन सूरज गुरूब होते ही शहजादा टावर की तरफ आया। आवाज बदलते हुए ये कहा, रेपेंजल, रेपेंजल, अपने बालों को नीचे देखो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। जिंदगी में पहली बार रेपेंजल ने अपनी माँ के अलावा किसी और को देखा और वो बहुत घबरा गई। तुम तो मेरी माँ नहीं हो, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारा गाना सुना और मुझे तुम्हारी आवाज से प्यार हो गया। मैं तो बस ये देखना चाहता था ये आवाज है किसकी। शहजादे की बात रेपेंजल को बहुत पसंद आई और वो अब उससे खौफजदा बिल्कुल भी नहीं थी। कुछ दिनों के लिए सब कुछ बिल्कुल ठीक चलता रहा और जादूगरनी को कुछ भी पता नहीं चला। आखिरकार एक दिन शहजादे ने रेपेंजल से शादी करने का कहा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रेपेंजल ने खुशी खुशी उसे हाँ कर दी। लेकिन रेपेंजल के पास टावर से नीचे उतरने का कोई तरीका नहीं था। अचानक उसके दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया आया। शहजादा जब भी टावर से गुजरता तो वो रेपेंजल को एक कपड़े का टुकड़ा देकर जाता। रेपेंजल उन टुकड़ों को जोड़कर एक रस्सी बनाना चाह रही थी, लेकिन एक दिन रेपेंजल ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने गलती से जादूगरनी से ये कहा, अम्मी, आपसे तेज तो शहजादा ऊपर आ जाता है। कौन शहजादा? कौन सा शहजादा, बताओ मुझे। और उसी वक्त जादूगरनी ये समझ गई कि दाल में कुछ काला है। मैंने कहा था ना, मुझे धोखा मत देना। मैं तुम्हें इस धोखेबाज दुनिया से दूर रखना चाहती थी, लेकिन तुमने। जादूगरनी अपने गुस्से को संभाल ना पाई और उसने रेपेंजल के सुनहरे बाल काट दिए। और उसने रेपेंजल को एक दूर सहरा में भेज दिया। उस रात जादूगरनी टावर में ठहरी और शहजादे के आने का इंतजार किया। थोड़ी ही देर बाद नीचे से शहजादे की आवाज आती है, रेपेंजल, रेपेंजल, अपने बाल नीचे की तरफ फेंको, मैं तुम्हारा शहजादा। जादूगरनी ने रेपेंजल के काटे हुए बाल नीचे की तरफ फेंके। शहजादा नहीं जानता था कि उसके साथ क्या होने वाला है और वो चढ़े जा रहा था। जब वो ऊपर आया तो उसने रेपेंजल के बजाय जादूगरनी को देखा और वो समझ गया कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। जब जादूगरनी उसके करीब आई तो शहजादा परेशान होकर टावर से नीचे गिर गया। नीचे मौजूद झाड़ियों की वजह से शहजादा जिंदा तो बच गया, लेकिन कांटों की आंखों में घुसने की वजह से वो अब कभी भी नहीं देख सकता था। आंखों में आंसू लिए शहजादा जंगल की तरफ घूमता रहा, इस ख्वाहिश में कि किसी तरह उसे रेपेंजल मिल जाए। उसने अपना पेट पत्तों और फलों से भरा।
आखिरकार काफी चलने के बाद शहजादा उस सहरा में जा पहुंचा जिसमें रेपुंज़ेल रह रही थी, और अचानक से कुछ नाकाबिले यकीन चीज हुई। उसने एक बहुत ही खूबसूरत आवाज सुनी। उसने फौरन उसकी आवाज पहचान ली। ये आवाज तो रेपुंज़ेल की है। वो आवाज को सुन सुन के उस आवाज का पीछा करने लगा और जोर जोर से आवाजें देने लगा। रेपुंज़ेल, रेपुंज़ेल, रेपुंज़ेल। रेपुंज़ेल भी शहजादे की आवाज पहचान गई। तुम आ गए। वो शहजादे की तरफ दौड़ने लगी। मेरे शहजादे। आखिरकार उन दोनों ने एक दूसरे को ढूंढ लिया। रेपुंज़ेल ने शहजादे को देखकर गले लगा लिया और खुशी के आंसू बहाए। रेपुंज़ेल के आंसू ने शहजादे की आंखें नम कर दी और अचानक एक मौजज़ा हुआ। शहजादे की आंखें खुल गईं और वो अब देख सकता था। ये सब देखकर रेपुंज़ेल भी बहुत खुश हुई। वो एक साथ मिलकर शहजादे के महल में आ गए, जहां उन दोनों का सबने बहुत अच्छे से इस्तकबाल किया और अब वो खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। एक जमाने की बात है, एक खूबसूरत और नरम दिल लड़की रहती थी। एक दिन जब उसकी अम्मी दुनिया से चली गईं, तो उसके अब्बू ने दूसरी शादी कर ली। उसकी सौतेली पत्थर दिल माँ की 2 बेटियां थीं, बिल्कुल उसी की तरह। उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन उसके साथ बहुत बुरा सलूक रखती थीं। तुम हमारे साथ एक टेबल पर नहीं बैठ सकती हो। तुम हमारे साथ नहीं बैठ सकती। ओहो, ग्लास गिर गया। अब जल्दी आओ और ये साफ करो सिंड्रेला। जब उसकी सौतेली बहनें बाहर घूम रही थी, तो उसे घर में रहकर सारे काम करने थे। घर में हर कोई उसे सिंड्रेला के नाम से बुलाता था। जब वो थक गई तो वो चिमनी के सामने बैठ गई और उसने अपनी बिल्ली को गोद में रख लिया और वो चिमनी से गर्माहट लेने लगी। एक सुबह उनको एक दावतनामा मौसूल हुआ। शहजादे के महल में बड़ी दावत रखी गई है और शादी के लिए अहल तमाम लड़कियों को मदऊ किया गया है। जब सौतेली माँ अपनी बेटियों को तैयार कर रही थी, तो बेचारी सिंड्रेला उनकी मदद कर रही थी। तुम दोनों को पार्टी में सबसे ज्यादा खूबसूरत लगना है, इतना कि शहजादा भी तुम्हें पसंद करने लगे। शादी के लिए तो तमाम लड़कियों को बुलाया है, तो मैं भी तो अहल हूँ। अच्छा, तो तुम इन मैले कुचैले कपड़ों में दावत में जाने का सोच रही हो? जब दावत का दिन आया, तो सिंड्रेला अकेले बैठकर जोर जोर से रोने लगी। अचानक से उस चिमनी में से एक रोशनी नमूदार हुई और उस रोशनी में से एक खूबसूरत परी बाहर आई। सिंड्रेला ये देखकर यकीन नहीं कर सकी, क्योंकि ये उसकी अम्मी थी। अम्मी, कैसी हो मेरी बेटी? मैं तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। तुम भी उस दावत में जाओगी? सच में? मगर कैसे? मेरी एक छोटी सी मदद से। तुम जाओ और मुझे बाग से सबसे बड़ा पम्पकिन ला के दो। और बिल्ली सुनो, तुम मुझे 7 चूहे ला कर दो। परी ने जैसे ही किन्नू को छुआ, वो किन्नू गाड़ी में तब्दील हो गया। उसके बाद उसने अपनी जादुई छड़ी चूहों की तरफ मोड़ दी। उनमें से एक चूहा ड्राइवर बन गया, बाकी के 6 चूहे सफेद घोड़ों में बदल गए। चलो, अब तुम्हारी बारी है। मैं तो बिल्कुल शहजादी लग रही हूँ। मगर अम्मी, मुझे डांस करना नहीं आता। अगर किसी शहजादे ने मुझसे पूछ लिया तो? इन जादुई जूतों से तुम उस दावत में सबसे अच्छा और खूबसूरत डांस कर सकोगी। तुम शहजादे के साथ जरूर डांस करना, मगर ये मत भूलना
कि ये जादू 12 बजते ही सारा का सारा खत्म हो जाएगा। इसीलिए तुम्हें 12 बजने से पहले ही दावत से बाहर निकलना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अम्मी। मैं वादा करती हूँ कि वक्त से पहले आ जाऊंगी। अम्मी, क्या मैं कभी आपको दोबारा देख पाऊंगी? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब सिंड्रेला अपनी खूबसूरती के साथ महल में दाखिल हुई तो सब उसे देखकर हैरान हो गए। हत्ता कि उसकी सौतेली बहनें भी उसको पहचान नहीं पा रही थीं। शहजादे को भी सिंड्रेला बहुत पसंद आई। बादशाह और महारानी भी उसे देखकर बहुत खुश हुए। हाँ, इसे कहते हैं ना राजकुमारी। शहजादे ने सिंड्रेला से फौरन डांस करने का पूछा। सिंड्रेला अपने जादुई जूतों की वजह से डांस फ्लोर पर तैर रही थी। सौतेली माँ और उसकी बेटियां सिंड्रेला की खूबसूरती से बेसाख्ता थीं। सिंड्रेला बहुत खुश थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि कितनी जल्दी वक्त गुजर गया और वो अपना वादा बिल्कुल भूल गई। अचानक से उसकी नजर घड़ी पर पड़ी और तकरीबन 12 बजने ही वाले थे। शहजादे को खड़ा छोड़कर वो दावत से फौरन भागी। जब वो भाग रही थी, उसके पांव से उसका एक जादुई जूता नीचे गिर गया, लेकिन उसके पास इतना वक्त नहीं था कि वो जूता वापस उठा सके। सिंड्रेला के पीछे भागते हुए शहजादे को जमीन पे सिंड्रेला का जूता पड़ा हुआ मिला। इस जूते की मालकिन को फौरन तलाश करो, चाहे उसके लिए पूरी दुनिया ही क्यों ना ढूंढना पड़े। शहजादे के सिपाहियों ने मुल्क भर का सफर किया और हर दरवाजे पर दस्तक दी और हर किसी को जूता आजमाने की इजाजत दी, लेकिन वो जूता किसी को नहीं आया। और आखिर में सिपाही सिंड्रेला के घर आए। उसकी सौतेली बहनों ने अपने पाँव में जूते पहने। अरे थोड़ा सही तरीके से पहनाओ। हाँ, ये मेरी ही बेटी का है। वो तो सुबह से उदास है। लेकिन उन दोनों के पैरों में जूते नहीं आए। एक सिपाही ने बोला कि कैप्टन, मैंने इस घर में एक लड़की को और देखा है। कैप्टन, इस घर में एक और लड़की मौजूद है। जैसे ही सिंड्रेला ने जूता अपने पाँव में डाला, वो जूता सिंड्रेला के पाँव में बिल्कुल फिट आया। आपको हमारे साथ चलना होगा नौजवान लड़की। हमारे शहजादे आपका इंतजार कर रहे हैं। जब सारे सिपाही सिंड्रेला को शहजादे के पास लेकर आए तो शहजादे ने फौरन उसे पहचान लिया और उसे देखकर बहुत खुश हुआ। शहजादा घुटनों के बल गिरा और सिंड्रेला से शादी का पूछा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सिंड्रेला ने खुशी खुशी हाँ कर दी और वो खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। लेकिन ये कैसे हुआ कि मेरे जूतों ने अपना जादू ही खो दिया? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो अब समझी कि अम्मी वो आप थी जो सारा वक्त मेरे साथ थी।